तुरंत मूर्ति परिवर्तित हुई, उसमें धनुष बाण वाला आके खड़ा हुआ, ये साष्टांग लेट गए, कहे प्रभु आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। तब ये बात सूरदास रहस्य पूछे कि तुलसी रहस्य बता दो क्या है। पत्थर की मूर्ति अगर बदल सकती है केवल तुम्हारे एक दृढ़ संकल्प से, एक राम राम की वजह से, तो क्या मैं गुमराह हूँ? कहे बिल्कुल गुमराह हो सूरदास। अगर कल्याण चाहते हो तो मीरा को याद करो। मीरा बहुत बड़ी भक्ता थी, लेकिन जब कल्याण की बात आई थी यही कृष्ण बोले, कृष्णाम वंदे जगत गुरु, मैं एक जगत गुरु हूँ लेकिन उद्धार नहीं कर सकता। अगर उद्धार होना है किसी संत के शरण में जाओ जो राम का मार्ग बता दे, तुम भी डग जाओगे। तब वो काशी आई। अब काशी आने के बाद संत रविदास के यहाँ गई। संत रविदास ने उपदेश किया, बिटिया जाओ राम राम करते जाओ। ये 54 कोसी यानी काशी की सीमा के बाहर निकलते निकलते तुमको मालूम पड़ जाएगा राम राम की क्या ताकत है। बस काशी के क्षेत्र निकलते निकलते पालकी से कूद पड़ी नीचे, बोली पाए जो मैं तो राम रतन धन पाए, लगी नाचने। दी मेरे सदगुरु कृपा करिए अपनाओ, राम के दर्शन हो गए। उसके बाद संसार में अपने भक्तों को डोल डोल के बोली, नहीं सिर्फ अगर पार लगाने वाला कोई एक है तो उसे राम कहते हैं। राम के अलावा अगर उसे श्री लगा दो, राम जी लगा दो तो भी काम नहीं करने वाला। आपको सत्य बताऊं, यही चित्रकूट प्रचार में जब मैं पहली बार आया तो जिसको भी बोलूं कि भैया, तो बोले सीता के बिना राम का अस्तित्व क्या है, सब बोले। मैं ये बड़ी हीनता महसूस किया कि मेरी ड्यूटी भी ऐसी जगह लगाए जहाँ टोटल बैरागी हैं, सीताराम के अलावा दूसरा भक्ते नहीं। अयोध्या ये दोनों जगह सीताराम के अलावा राम नहीं बोले। सीताराम सीताराम। तो ये जब ऐसा हुआ तो एक दिन परिक्रमा कांतानाथ के घूम रहा था, तो वहीं पानी पूरी वाला नहीं आता बतासा, एक ठेला वाला था, वही खड़े खड़े खा रहे थे। हम यार कब तक ड्यूटी रहेगी, छुट्टी मिलती तो हम चले जाते बम्बई। यहाँ तो मेरा कुछ सुन ही नहीं रहा कि राम राम बोलो कल्याण होगा। तो जैसे मुँह में डाले वैसे ही एक बंदर आ गया मोटा ताजा, वो खड़ा हो गया, हाथ ऐसे फैलाया, दम के लिए बजरंग बली तुम भी खा लो, हमें लग रहा है मेरे जैसे तुम्हारी गति है। तब वो मनुष्य की आवाज बोलने लगे, विजय तुम्हारी होगी, मैं हनुमान बोल रहा, जाके दुनिया को ये बताना कि वेद शास्त्र पुराण ये जीने की और खाने की एक साधन है, इससे न कभी भगवान मिला है न मिलेगा। जाके यही क्लियर कट लोगों को बताओ कि हनुमान की क्या औकात थी जब हम सुग्रीव के यहाँ सेवा में थे। वही बाल के डर के मारे तब मेरा कहाँ ताकत गया, कहाँ पावर रुक गई, कहाँ शक्ति गई, हम लोग छिप के रहते थे। जब भगवान राम के दर्शन हुए तब वही हनुमान मैं लंका फूक के ताप के आया राम की कृपा से। वही राम की कृपा से आज मैं ये अविनाशी के रूप में यहाँ रह रहा हूँ धरती पर। कौन गली मोहल्ला नहीं जहाँ मेरा राम राम नाम नहीं हो रहा है। तो हम कहे प्रभु फिर आशीर्वाद दे दो, कहीं राम की कृपा से ही मेरे अंदर वो गुण है, मेरे अंदर कोई ताकत नहीं, मैं पशु योनि का मात्र राम राम का बर्दाश्त मुझे प्राप्त है। बाकी आप चलो, विजय तुम्हारी होगी। संसार को जाके यही बताना कि हनुमान की कोई औकात नहीं, राम राम से हनुमान प्रसन्न होता है। जो राम राम करे वहाँ मैं ड्यूटी में रहता हूँ, पहरे में रहता हूँ। हम झूठ आपको नहीं बताएंगे। एक यही सत्यनारायण को बुलाओ, राम राम का भक्त है, इसके घर पे बंदर रूप में हनुमान जाके ड्यूटी देते हैं, दर्शन उसको दिए। हमारे यहाँ भी वाद है, जबकि बम्बई में बंदर कहीं दिखाई दे जाए तो बड़ी ताज्जुब की बात है। हमारे यहाँ लगातार इनका जब आना जाना चालू हुआ तो हम कहे ये है कौन भैया ये। तो अब हम दिमाग में लगाए कि यार यहाँ आने का तो कोई सवाल ही नहीं। और गली मोहल्ला वाले बताएं यार बंदर यहाँ कैसे आए, बंदर कैसे आए। आपको दिखाते हैं, दिखावा जहाँ कुटिया में रहते हैं। देखो ये मेरी कुटिया है, इसी कुटिया में जब हम रहे तो ये देखो दो बंदर बैठे हैं ना सामने वाले घर पे, ध्यान से देखो आप। तो ये अक्सर करके उधर आए, हमारे यहाँ आए। तो जब आए बैठ के ताके तो हम कहे यार हनुमान जी अगर मान लो अकेले हो तो ये है क्या। तब हम जब ऊपर वाले से पूछे तो बताए कि ये हनुमान है, ये बंदर रूप में ही है, ये मनुष्य रूप में जो तुम लोगों ने रचना बनाई ये सब ढोंग धतूरे हैं, ये पशु योनि के ही हैं। और कुल मिला जिनके साथ सुग्रीव भी अमर हैं वो भी आए हैं। हम कहे और कौन है, कहा उन्हीं से पूछो, सबको बताते जाएंगे। तब हनुमान जी से जब दूसरे दिन मेरी फिर मुलाकात हुई, हम कहे प्रभु आओ ये क्या है। अब आए तो आप हम जब यहाँ कुटिया पे आए तो अंदर आते बैठते, कहे नहीं हम आपके चारों तरफ से बैठे हुए हैं, राम राम चल रहा है देख रहे, इसीलिए पहरे में है। तब कह अरे बाप रे बाप। हम कहे कब तक, कहें बस आप थोड़े दिन आप रुक जाओ, बहुत अच्छा होने वाला है। हम कहे चलो। फिर ये सत्यनारायण ऐसे जहाँ भोजन बनाता है प्रसादी डेली के भंडारा, तो इसके छत पे दिखाई दिए। तो इसके छत पे आना जाना, तो बोले गुरु जी यहाँ आते। तुम के यार उसमें कई हैं ये जो अजर अमर हैं,
तो हनुमान जी इस तरीके बताए कि जहाँ राम राम होता है वहाँ मैं पहरे में रहता हूँ। और जो मूर्ख मेरी मूर्ति बना के पूछते हैं हनुमान हनुमान, जिंदगी मर जाए सड़ जाए कुछ नहीं पाने वाले, खाली मेरी पूजा करते हुए रहो और कुछ मिलने वाला है नहीं। राम राम करो बिन बुलाए मैं रहूँगा, राम राम करो बिन बुलाए शंकर जी रहेंगे। शंकर कहते हैं राम से मेरी महिमा है। फिर माता जानकी भी मिली, तो लोग जब सीताराम की बात बताएं देखते हैं वहीं परिक्रमा में जानकी से भेंट हुई। अरे हमके दंड प्रणाम के हमके मैया, बड़ी बेइज्जती होती है। एक दिन ग्लानि हुआ, हम कहा क्या बताएं बड़ा दुख है। तो माता के दर्शन हुए तब वो बोले कि हिम्मत मत हारो मेरे पुत्र, विजय तुम्हारी होगी। मैं सीता, मेरा औकात जो है कुछ नहीं था, मैं आज शक्ति स्वरूपा कहलाई तो राम राम के कारण कहलाई। और जाके हमके दुनिया को क्या बताऊं, क्या दुनिया को ये बता देना कि अगर मैं शक्ति स्वरूपा थी तो जब रावण लेके चला मुझे तो मेरी शक्ति कहाँ गई, अपने को क्यों नहीं बचा पाया। यही इतना बताओ, जो समझदार होगा इतने समझ जाएगा कि अगर मुझे लेके चला जब रावण पंचवटी से, तब मेरी औकात कहाँ थी। मैं अपनी रक्षा क्यों नहीं, एक रावण से नहीं निपट सकती अगर मैं, तो राम को क्या शक्ति देगी। यानी राम राम की शक्ति से शक्तिशाली हैं, सीता का कीमत है। हमके मैया यही जाके समाज को मैं बताऊंगा और यही आज भी बताता हूँ। तो मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, पर हम आपको ये सब बता रहे हैं इसलिए कि आप 2 मिनट के लिए आप बताओ, अगर जिस दिन भगवान का दर्शन होना है या होना तो क्या सूचना पहले से आती कि आज भगवान आने वाला है, कैमरा फिट रखो, फोटो आई कहाँ मार्केट, कैसे आई, कल्पनाकारों की थी। अर्थात हम जितने भी फोटो घर में रख के पूज रहे केवल एक भ्रांति की पूजा कर रहे, अर्थात भूतों की। और एक राम राम लिख के आप देख लो, 2 शब्द का राम लिख लो, जो कि अनाज काल से राम के जन्म के पहले से भी राम शब्द था, आज भी है, आगे भी रहेगा। मंदिर बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन राम को न मिटाया जा सकता है, न राम मिटने वाला है। ये राम राम की महिमा अनंत अखंड है, बशर्ते आप लोग पढ़े लिखे हो और कोई पुण्य था जो आपके कदम इधर बढ़े। बाकी हम लोगों जैसे कमजोर गरीब फटीचर के यहाँ कौन आता है, कोई पूछने भी नहीं आता। कोई पुण्य था, कोई राम की कृपा थी, तभी आपके हमारे निमंत्रण पे आप लोग पधारे। हम बार बार आप सबका नमन करते हैं कि आप कहीं न कहीं